हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अमन ठाकुर आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने कैलेंडर का पार्ट 1 पार्ट 2 किया था। पिछले क्लास में पार्ट 2 किया था। आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे। हम लोगों ने कैलेंडर में सबसे पहले सीखा कि कैसे नॉर्मल ईयर, लीप ईयर या नॉर्मल सेंचुरी ईयर और लीप सेंचुरी ईयर में डिफरेंस। उसके बाद हमने सीखा रिपीटिशंस ऑफ कैलेंडर। उसके बाद हमने सीखा कि कैसे हम डे फाइंड करेंगे। आज हम सीखेंगे कि एक डेट दिया रहेगा और दूसरा डेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि जब हमारे पास एक डेट दिया रहेगा और दूसरा डेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। और पूरी कैलेंडर खत्म हम लोग कर लेंगे और डेज के हेल्प से, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो आइए हम लोग थर्ड पार्ट पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है कि 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 को सोमवार था। 1 अप्रैल 2017 को मंडे था। तो 30 अप्रैल 30 अप्रैल 2017 को 30 अप्रैल 2017 को क्या होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप इसको टाइप फर्स्ट समझिए। मान लीजिए इसको हम टाइप फर्स्ट कर देते हैं। अब इसमें देखिए कि आपका जो डेट है वो डेट क्या है। डेट आपका डिफरेंट है। डेट क्या है? डिफरेंट है, अलग है। लेकिन मंथ क्या है? मंथ आपका सेम है। और ईयर क्या है? ईयर भी आपका सेम है। तो जब भी डेट आपका डिफरेंट है, मंथ सेम है, तो मंथ सेम है तो इसका तो इंपैक्ट इस पे पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि मंथ क्या है? सेम है। ईयर जो है वो ईयर भी आपका क्या है? सेम है, तो इसका भी इंपैक्ट इस पे पड़ेगा ही नहीं। तो जो भी इंपैक्ट पड़ेगा वो तो डेज का पड़ेगा, डेट का पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका बस डिफरेंस निकाल लेंगे। इसका डिफरेंस कितना होगा? 29 होगा। कितना होगा? 29। और इसमें ऑड डेज निकाल लेंगे। जैसे हम ऑड डेज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? डेज में हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 8 4 जा 28, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 रिमाइंडर बचा। तो अब हमको देखना है कि हम डेट में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। यदि हम आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, और यदि हम पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे। डेट में यदि हम आगे जाएंगे तो पीछे प्लस कर देंगे, और यदि हम पीछे जाएंगे तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे यदि हमारा ऑड डेज 1 आया है और ये मंडे है, तो मंडे में +1 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। थोड़ा सा समझिए कि यही क्वेश्चन यदि ऐसे पूछ देता कि 30 अप्रैल 2017 को मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो 1 अप्रैल 2017 को क्या होगा? तो तभी तो हमारा जो मंथ है वो सेम है, ईयर सेम है, तो वहां भी डिफरेंस 29 होता। 7 से डिवाइड करते 1 आता। लेकिन हम 30 अप्रैल से 1 अप्रैल में जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो बस हम 1 माइनस कर देते, तो ट्यूसडे से क्या हो जाता? मंडे हो जाता। तो ये टाइप फर्स्ट हमने क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए कभी डेट आपको डिफरेंट कर देगा, कभी आपका मंथ डिफरेंट कर देगा, कभी आपका ईयर डिफरेंट कर देगा, कभी आपका तीनों डिफरेंट कर देगा। हम लोग सभी टाइप पे बड़े ही डिटेल से चलेंगे, और आज के बाद आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। और आजकल एग्जाम में ये निश्चित रूप से आता है, सीजीएल प्री में भी आएगा और मेंस में भी आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये टाइप फर्स्ट हो गया आपका। आई होप कि ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 20 में टाइप 2 की यदि हम बात करें, मैंने इस तरह से डिजाइन कर दिया है कि आपको समझना आसान हो जाएगा। टाइप 2 देखिए, 20 में 2017 को क्या है? संडे है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 20 अक्टूबर 2017 को क्या होगा। अब देखिए यहां पे आपका डेट क्या है? टाइप 2 में क्या हो गया कि डेट क्या है? सेम है। मंथ क्या है? मंथ आपका डिफरेंट है। और ईयर क्या है? ईयर आपका सेम है। तो अब आप बताइए कि डेट सेम है तो इसका इंपैक्ट तो पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि डेट क्या है? सेम है। ईयर क्या है? सेम है, तो इसका भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जो भी इंपैक्ट पड़ेगा वो किसका इंपैक्ट पड़ेगा? मंथ का इंपैक्ट पड़ेगा। और मंथ में क्या क्या? मई ले लेंगे, जून ले लेंगे, जुलाई ले लेंगे, अगस्त ले लेंगे, सितंबर ले लेंगे और अक्टूबर ले लेंगे। अब आप बताइए कि मई में कितना ऑड डेज? सब आप लोग सीख चुके हैं।
जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार यदि देख रहे हैं तो वो निश्चित रूप से कैलेंडर का पार्ट 1 देखें और पार्ट 2 देखें, तभी आपका ये वीडियो में मजा आएगा और समझ आएगा, क्योंकि ये सारी बेसिक बातें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया हुआ है। अभी हम उसी का यूज करेंगे और हर क्वेश्चन 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड में बनता चला जाएगा। तो मार्च में हमारा कितना दिन होता है? 31 दिन होता है। तो 7 चौक 28, 3 और डेज। अप्रैल हमारा 2 हो गया, मई हमारा 3 हो गया, मई में 3 और डेज। जून आपका हो गया, जून में 2 और डेज। जुलाई में आपका 3 और डेज। अगस्त में आपका 3 और डेज। सितंबर में 2 और डेज और अक्टूबर में 3 और डेज। हमने बस और डेज लिखा है हर मंथ का, है ना। सॉरी, अक्टूबर नहीं लेंगे। जो भी ये हमारा मंथ में जाना होगा, जिस मंथ में हमें जाना होगा, जिस मंथ में या जिस ईयर में हमें जाना होगा, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, और इसमें कोई रीजनिंग नहीं है। जब आप मई से शुरू करेंगे और अक्टूबर भी ले लेंगे तो आप 30 दिन ज्यादा हो जाएगा वो। तो यहाँ पे मई में कितना है? 3 है और डेज। जून में 2 है, जुलाई में 3 है, अगस्त में आपका 3 है और सितंबर 2 है। सबको जोड़ दीजिए, 2 3 5 3 8 2 10 3 13, टोटल कितना आया? 13 आया। अब 13 और डेज का कलेक्शन हुआ। और डेज जब भी 7 से ज्यादा होता है तो हम डिवाइड करते हैं 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। और 6 बचेगा तो यहाँ पे यदि हमारा आगे जा रहे हैं या पीछे ये देखना है, तो 20 में 2017 से 20 अक्टूबर 2017 में जा रहे हैं, तो आगे जा रहे हैं तो हम +6 कर देंगे। संडे का मतलब क्या होता है? 0। आपको पता है संडे का मतलब 0 होता है। 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6 ही होगा, और 6 का मतलब क्या होता है? सैटरडे। कंफ्यूज नहीं होना है। पिछले क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि 0 का मतलब क्या होता है? संडे। 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 4 का मतलब थर्सडे, 5 का मतलब फ्राइडे और 6 का मतलब सैटरडे। तो वही चीजें यहाँ पे है कि ये संडे है तो 0 हो गया, या फिर आप उंगली पे भी काउंट कर लीजिए। संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, तो आपका क्या आएगा? सैटरडे आ जाएगा। तो आपको सेकंड टाइप में मैंने क्या कहा कि यदि डेट सेम हो और ईयर सेम हो तो मंथ में क्या करना है? जहां से स्टार्ट है वहां से शुरू करना है, और जो लास्ट मंथ होगा या लास्ट ईयर होगा हम उसको काउंट नहीं करते, तो उसको छोड़ दिए, उसका ऑड डेज निकाल लिए और ऑड डेज निकाल के आंसर तक पहुंच गए। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं समझने के लिए, कि आपको कुछ भी क्वेश्चन में इधर उधर घुमा के दे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप देखिए कि यदि हम डायरेक्ट ऑड डेज भी निकालें, वही किए हैं। अब इसी को, ये सब चीजें भी आपको दिमाग में नहीं रखना पड़ेगा। मई में कितना दिन है? मई में आपका 20 में है, तो मई में कितना दिन बच गया? मार्च आपका 31 होता है, अप्रैल 30 हो गया, मई आपका 31 हो गया, तो मई में बच गया 11 दिन। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन तो बन गया है, बस मैं थोड़ा अलग से समझा रहा हूं कि आपको कभी गलती ना हो, इधर उधर भी क्वेश्चन आ जाए तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। तो बस हम देख रहे हैं कि मई में कितना दिन बच गया। 20 मई है तो 20 और 11 31, तो मई में 11 दिन बच गया। यदि हम मई की बात करूं कि मई में हमारे पास 11 दिन, तो 11 को 7 से भागा दे देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4 बचेगा। जून हम पूरा लेंगे, जून हम क्या लेंगे? पूरा लेंगे। तो जून में कितना? जून में हमारा हो गया 30, तो 7 चौक 28 2। जुलाई में हमारा कितना? जुलाई हमारा 31 दिन का होता है, तो फिर 7 चौक 28 3। अगस्त कितना? अगस्त भी हमारा 31 दिन का होता है, 7 चौक 28 3। सितंबर कितना? सितंबर 30 होता है, तो 7 चौक 28 2। और अक्टूबर में हमको 20 तक जाना है, 20 अक्टूबर तक जाना है। तो 20 को यदि हम 7 से भागा देंगे, यदि हम अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में कहां तक जाना है? 20 डेज। 7 से भागा करेंगे तो क्या बचेगा? 7 दूनी 14 6। अब टोटल कीजिए, 6 तो 8 3 11 3 14 2 16 4 20, कितना आया? 20 आया। 20 को 7 से भागा दीजिए, 7 दूनी 14, क्या बचा? 6 बचा। तो 6 ही बचा ना, आगे जा रहे हैं तो 6 प्लस कर देंगे। यही चीज मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके बता दिया कि आप डायरेक्ट जिस मंथ से स्टार्ट करेंगे, जिस मंथ में जाना हो उसे काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे वो लिख लेंगे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसका ऑड डेज लिखेंगे और 7 से डिवाइड करके आंसर कर देंगे, उतना आगे जा करके। लेकिन यदि किसी को ये भी नहीं पता तो वो क्या करे? बीच का बस ऑड डेज निकाल ले, तब भी आंसर आ रहा है। और ऑड डेज जो भी है, 11 को 7 से डिवाइड किया तो ये 4 आ गया। फिर ये मई के बाद जून का ऑड डेज है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है और अक्टूबर का 20 दिन है तो उसका ऑड डेज है, सबको जोड़ दिए तो वही आया। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ये बताया कि ये कहां से डिराइव हुआ। यदि ये सब चीजें आपको पता रहेगा तो बड़े आसानी से आप करोगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 15 जनवरी 2015 को सोमवार था। इसको आप टाइप 3 कर दीजिए, टाइप 3।
15 जनवरी 2015 को सोमवार था, मंडे था, तो 15 जनवरी 2020 को क्या होगा? 15 जनवरी 2020 को क्या होगा? पहला जो क्वेश्चन हम किए थे उसमें क्या था? डेट डिफरेंट था। दूसरा क्वेश्चन जो किए थे उसमें मंथ डिफरेंट था। तीसरा क्वेश्चन जो कर रहे हैं इसमें ईयर डिफरेंट होगा। तो सभी टाइप आप सीख जाएंगे तो कभी गलती नहीं होगा। तो यहां पे क्या है, डेट में तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा ही नहीं, यस और नो। मंथ में भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम है। जो भी इंपैक्ट पड़ेगा वो किस में? वो पड़ेगा ईयर में। अब दोनों का डिफरेंस देखिए, दोनों का डिफरेंस कितना है? 15 और 5 20। बीच में बस देखना, 5 में 5 और डेज तो होगा ही होगा। बीच में बस देखना है कि लीप कितना आएगा, तो एक 16 आएगा, एक 16 आएगा, तो 5 और 1 6 हो गया। टोटल और डेज कितना हो गया? 6 हो गया। तो इसमें क्या करेंगे? 6 प्लस कर दीजिए। 6 जब हम प्लस करेंगे तो मंडे का मतलब क्या होता है? 1, और 6 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 0, तो क्या हो जाएगा? संडे। क्या हो जाएगा? संडे। मंडे के बाद ऐसे भी 6 उंगली पे काउंट करेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो आंसर क्या आया? संडे। अब यहां भी कुछ बच्चों को यदि दिक्कत होगा तो आराम से 2015 लिख लेगा कि 2015 लेना है, फिर क्या लेना है? 2016 लेना है, फिर क्या लेना है? 2017, फिर क्या लेना है? 2018, फिर क्या लेना है? 2019। 2020 नहीं काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस मंथ में या जिस ईयर में जाएंगे उसको काउंट नहीं करेंगे। वो एक मंथ ज्यादा हो जाएगा, एक ईयर ज्यादा हो जाएगा। अब आप ही बताओ, 2015 नॉर्मल है। जो भी बच्चे फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं, सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं, उनका ये वीडियो काम का नहीं है। यदि आप देख भी रहे हैं तो अभी छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट क्लियर कीजिए, सेकंड पार्ट क्लियर कीजिए, तब यहां देखिए तो इसमें आपको ज्यादा समझ आएगा, मजा आएगा। अब देखिए 2015 में कितना? एक और डेज। 2016 ये सब बता चुका हूं पिछले पार्ट में। 2016 लीप है तो 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सबको ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। वही आया जो यहां पे डायरेक्ट करके आए थे कि दोनों का डिफरेंस कर लिए, बीच का लीप देख लिए। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस में यदि हम आगे जा रहे हैं तो प्लस करेंगे और पीछे जा रहे हैं तो माइनस करेंगे। बीच का और डेज निकालना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 20 मार्च 2000। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। टाइप 4 कहिए इसको, और सबका मिक्सअप है। ये क्वेश्चन समझ गए तो समझिए कि कोई भी क्वेश्चन आप बना देंगे। 20 मार्च 2013। 20 मार्च 2013 क्या है? सोमवार है, मंडे है, मंडे है। तो ये कह रहा है कि 27 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा? 27 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा? तो अब आप ही बताइए इसमें क्या है। ध्यान से थोड़ा सा देखिए। डेट क्या है हमारा? डेट डिफरेंट है। मंथ क्या है हमारा? डिफरेंट है। ईयर क्या है हमारा? डिफरेंट है। सब कुछ डिफरेंट है। पहला जो क्वेश्चन किए थे उसमें डेट डिफरेंट था, दूसरे में मंथ डिफरेंट था, तीसरे में ईयर डिफरेंट था, और इसमें तीनों डिफरेंट है। यानी यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या करेंगे? यहां पे यदि हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? 7। यदि हम डेट की बात करूं तो यहां पे इसका डिफरेंस क्या आएगा? 7। और 7 को यहीं पे 7 से डिवाइड कर देंगे तो यहां पे रिमाइंडर क्या बचा? 0। यानी कि आपका और डेट यहां से क्या आया? 0। यहां पे क्या क्या लेंगे? मार्च लेंगे, अप्रैल लेंगे, मई लेंगे, जून लेंगे और जुलाई लेंगे, और जुलाई लेंगे। जिस मंथ में जाना हो उस मंथ को क्विट करेंगे, जिस ईयर में जाना हो उसको क्विट करेंगे, उसको छोड़ेंगे। तो मार्च में कितना? मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3। सब आप लोगों को पता है, सीख चुके हैं आप लोग ऑलरेडी। ये कहां से आ रहा है? 3 2 5 3 7 2 9 3 12, 3 2 5 3 8 2 10 3 13। टोटल कितना आया? 13। 7 से भागा दे देंगे। 7 से जब आप भागा देंगे तो 7 1 7 6 13, बचेगा कितना? 6 बचेगा। इसका रिमाइंडर कितना बचा? 6। अब आप आ जाइए ईयर में। ईयर में देखिए 13 से 17 है तो डायरेक्ट 4 लिख देते हैं। 13 14 13 4 17, 13 4 17। ईयर का जो डिफरेंस होगा 13 और 4 17। मैं ईयर का डिफरेंस निकाल रहा हूं। अब इसमें लीप कौन आएगा? 1 16 आएगा। तो 4 और 1 5, 4 और 1 कितना होगा? 5 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 5 हो गया। आप इसको अलग से भी यदि निकालेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, तो क्या क्या लेंगे? 2013, 2014, 2015,
2016 लेंगे। अब एक इसमें है, एक इसमें ऑड डेज है, नॉर्मल है, ये भी एक ऑड डेज है, इसमें 2 है, तो 2 और 3 कितना आया 5, तो यही 5 लिखा हूं कि दोनों का डिफरेंस 4 और बीच में एक लीप आएगा, तो 5 ये हो गया। अब सबको ऐड कर लीजिए, तो सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो 6 और 5, 6 और 5 कितना हो गया 11, टोटल कितना हो गया 11, फिर 11 को 7 से भागा दे दीजिए तो कितना बचेगा 4, तो आपका फाइनली 4 ऑड डेज बन, तो वही 4 इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं 20 मार्च 2013 से 27 अगस्त जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो प्लस कर देंगे, तो मंडे का मतलब 1 होता है, 4 ऐड करेंगे तो 5 हो गया, तो 5 का मतलब हमारा क्या होता है फ्राइडे होता है, 5 का मतलब क्या होता है फ्राइडे। यदि इसी को आप उंगली पे काउंट करेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, क्या होगा हमारा फ्राइडे होगा। अब देखिए इसमें क्या था, डेट डिफरेंट था, डेट निकाल लिए, 7 से डिवाइड करके ऑड डेज निकाल लिए, मंथ डिफरेंट था, मंथ का ऑड डेज निकाल लिए, 7 से डिवाइड करके ऑड डेज निकाल लिए, ईयर डिफरेंट था, ईयर का ऑड डेज निकाल लिए और 7 से छोटा ही है, और सारे ऑड डेज को कलेक्ट कर लिए, कलेक्ट करके फिर 11 आया, फिर 11 में 7 से डिवाइड करके जो बच गया वो 4 आया, फाइनली वो 4 प्लस कर दिए, वहां पे आंसर आ गया। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। और इसी क्वेश्चन को यदि कोई ऑड डेज निकालेगा तो 20 मार्च से, मार्च में कितना दिन बच गया, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का 27 दिन उसका ऑड डेज निकाल ले, ईयर का अलग से निकाल ले, तब भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार है, 28 फरवरी 2017, 28 फरवरी 2017 को क्या है मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो 28 फरवरी 2019 को क्या होगा, 28 फरवरी 2019 को क्या होगा, हम लोग ऐसा क्वेश्चंस कर चुके हैं, 28 फरवरी 2019 को क्या होगा। डेट क्या है, डेट क्या है सेम है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, मंथ क्या है सेम है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जो भी इंपैक्ट पड़ेगा वो किसका, ईयर का, 2017 और 2018 काउंट करेंगे, बस 2 दिन आगे चले जाइए, आंसर क्लिक कर दीजिए। डिफरेंस निकालेंगे तो 2 होगा, बीच में कोई लीप है ही नहीं, बीच में कोई लीप है ही नहीं, तो ट्यूसडे में क्या करेंगे, आगे जा रहे हैं तो प्लस कर देंगे, तो ट्यूसडे में प्लस करेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ट्यूसडे का मतलब 2 होता है, 4, थर्सडे हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हम किसी में भी शायद क्लिक नहीं किए थे ऑप्शंस, तो उस पर थोड़ा देखिए, इसमें क्या आंसर आया था, फ्राइडे आया था, तो इसमें आप फ्राइडे क्लिक कर दीजिए। इससे पीछे क्वेश्चन जो हम किए थे इसमें हमारा आंसर आया था संडे, मंडे में 6 ऐड किए थे तो संडे आया था, तो ये आप संडे क्लिक कर दीजिए, मंडे में 6 ऐड किए थे तो संडे आया था। और इससे पीछे जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हमारा सैटरडे आया था कि संडे में 6 ऐड किए थे, 0 में 6 ऐड किए थे तो सैटरडे आया था, तो ये हमारा सैटरडे है। और इससे पीछे जो क्वेश्चन किए थे इसमें हमारा ट्यूसडे आया था, मंडे में 1 प्लस किए थे तो ट्यूसडे आया था, तो ये आपका ट्यूसडे है। इसमें 1 प्लस किए थे, ट्यूसडे आया था, ट्यूसडे में हमने क्लिक कर दिया। अगले क्वेश्चंस में आपका सैटरडे आया था, सैटरडे में क्लिक कर दिया मैंने, आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चंस में आपका संडे आया था, मैंने संडे में क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में फ्राइडे आया है, फ्राइडे को क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्सडे आया है और थर्सडे को, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, ये कह रहा है कि 9 अप्रैल 2023, 9 अप्रैल 2023 को फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे है, तो 30 अप्रैल 2023 को क्या होगा, 30 अप्रैल, ऐसा क्वेश्चन भी कर चुके हैं, 2023 को क्या होगा, 30 अप्रैल 2023 को क्या होगा, क्या है, मंथ क्या है सेम है, ईयर क्या है सेम है, जो भी डिफरेंस है वो डेट है, डेट का डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा 21, 21 9 30, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 या 21 पूरे कट गया तो 0, तो 0 ही ऐड करेंगे, तो फ्राइडे में यदि आप 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा, फ्राइडे ही होगा, क्या होगा, फ्राइडे ही होगा, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं 9 अप्रैल से 30 अप्रैल, तो 0 प्लस करेंगे तो फ्राइडे ही होगा। यही कोई नॉर्मल बच्चे आप बनाएगा तो उसी पे क्या करेगा, 9 है तो 9 7 16, 16 7 23, 23 7 30, हर 7 दिन बाद वही फ्राइडे आएगा, ऐसे सोचेगा, तो वो नहीं करना है, टाइम सेव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये कह रहा है कि 11 जुलाई 2020 को सोमवार था, 11 जुलाई
2020 को सोमवार था, मंडे था। तो 14 अक्टूबर 2028 को क्या होगा? 14 अक्टूबर 2028 को क्या होगा? 14 अक्टूबर 2028 को क्या होगा? तो फिर वैसे ही करेंगे, डेट क्या है डिफरेंट है, मंथ क्या है डिफरेंट है, ईयर क्या है डिफरेंट है, सब डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा यहाँ पे। 14 और 3, 11 से 14 जा रहे हैं, है ना, तो डिफरेंस क्या हो गया? 3 हो गया, यहाँ पे 3 आ गया। जुलाई लेंगे, अगस्त लेंगे, सितंबर लेंगे, जुलाई अगस्त और सितंबर, अक्टूबर नहीं लेंगे। क्या बोले थे कि जिस महीने में जाना हो उसको छोड़ देंगे, तो अक्टूबर नहीं लेंगे, जुलाई लेंगे, अगस्त लेंगे और सितंबर लेंगे। जुलाई में कितना होता है? 3 होता है। अगस्त में कितना होता है? 3 होता है। और डेज की बात कर रहा हूँ, जो भी पहली बार देख रहे हैं निश्चित रूप से फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देख ले, तब आए थर्ड पार्ट में तो समझना आसान होगा। सितंबर हो गया 2, 3 3 6 और 2 8, 7 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा? यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 1। 7 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे ईयर का डिफरेंस, तो 20 और 8 28, तो 8 हो गया। यदि हम डिफरेंस देखें तो 20 और 8 28। अब इसमें कौन कौन लीप हो जाएगा? एक 20 हो जाएगा, एक 2020 हो जाएगा, फिर 2024 हो जाएगा। 28 को काउंट नहीं करेंगे, 2 को काउंट करेंगे, तो 8 और 2 10, जिस ईयर में जाना है उसे काउंट नहीं करेंगे, तो 10 हो गया। अब 10 को 7 से भागा दे देंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब इसको आप कलेक्ट कर लीजिए, 3 और 1 4 और 3, तो टोटल कितना आ गया? 7। फिर 7 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। तो 0 होगा तो प्लस 0 करेंगे, क्योंकि आगे जा रहे हैं 11 जुलाई से आगे जा रहे हैं, तो प्लस 0 करेंगे, तो ये भी क्या होगा? हमारा मंडे ही हो जाएगा। ये भी क्या होगा? मंडे ही हो जाएगा, मंडे ऑप्शन हो जाएगा। तो थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे जो चीजें थी कि डेट डिफरेंट था, डिफरेंट कर लिए, उसका ऑड डेज निकाल लीजिए, मंथ ले लीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर, जिस मंथ में जाना है उसे नहीं लेना, उसका ऑड डेज ले लिए, 7 से डिवाइड किए, 1 बच गया। 20 और 8 28, बीच में लीप कौन कौन आया? 2020 होगा, 24 होगा, तो 8 और 2 10, 10 को 7 से डिवाइड किए 3, 3 और 1 4 3 7, 7 ऑड डेज हो गया, फिर 7 से डिवाइड कर दिए 0, जैसे ही 0 आया तो 0 दिन आगे जाना है, तो मंडे हो गया। इसी क्वेश्चन को आप अलग तरीके से कभी बना सकते हैं कि 11 जुलाई है, तो अब जुलाई में कितना दिन बच गया? जुलाई में 31 दिन होता है, तो 20 दिन बच गया, तो 20 दिन जुलाई का ले लीजिएगा, फिर अगस्त पूरा ले लीजिएगा, फिर सितंबर पूरा ले लीजिएगा, अक्टूबर का 14 दिन ले लीजिएगा, सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। ईयर का आपको पता ही है, डिफरेंस करके लीप करके जोड़ दीजिएगा, कलेक्शन कर लीजिएगा, 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, वैसे भी बन जाएगा। और ये भी बता रहा हूं, तो इस तरह के क्वेश्चंस में करना क्या है कि किसी भी दो डेट में के बीच का जो डिफरेंस है ना, उसके बीच का ऑड डेज निकालना है। आगे जाएंगे तो प्लस कर देंगे, पीछे जाएंगे तो माइनस कर देंगे। 22 जनवरी 2011, 22 जनवरी 2011 को क्या है? 22 जनवरी 2011 को सैटरडे है। क्या है? सैटरडे, ठीक है। तो 23 जनवरी 2015 को क्या होगा? 23 जनवरी 2015 को क्या होगा? अब 22 डेट क्या है? डिफरेंस है, कितना है? 1 दिन का डिफरेंट है। आगे जा रहे हैं तो ठीक है, यदि यही पीछे जाते तो यहाँ पे माइनस में रख लेते, क्योंकि डेट में यदि हम पीछे जाएंगे तब तो हमको पीछे जाना पड़ेगा ना, मंथ का कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा क्योंकि जनवरी सेम है। अब 11 से 15 जाना है तो इसका डिफरेंस कितना है? 4। 11 से 15 के बीच में, 2011 से 2015 के बीच में 4 हो गया। अब बस चेक करना है लीप कौन आएगा? एक 2012 आएगा, तो 1 दिन वो बढ़ेगा, 4 में 4 तो होगा ही होगा, जो 1 दिन बढ़ेगा वो बढ़ेगा, 1 दिन वो बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया? 5 हो गया। टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। तो 5 हो गया और ये 1 6 हो गया। टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। 5 और 1 6, 5 + 1, टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। यानी कि 6 डेज हमें क्या करना है? आगे जाना है। पहले से ये सैटरडे है और +6 कर देंगे, सैटरडे और +6। तो आप उंगली पे भी काउंट कर सकते हैं कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, दैट विल बी द फ्राइडे। अब इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, सैटरडे का मतलब क्या होता है? सैटरडे का मतलब 6 खुद होता है, और ये 6 है, 6 दिन आगे जाना है तो +6 है, तो टोटल कितना हो गया? 12। 12 को 7 से भागा देंगे तो 7 × 7 5 12, रिमाइंडर क्या बचेगा? 5 बचेगा। तो ये जो 5 बचा आपका रिमाइंडर, ये जो 5 बचा आपका रिमाइंडर, तो 5 का मतलब क्या होता है? ये 5 जो बचा आपका रिमाइंडर, 5 का मतलब क्या होता है? फ्राइडे ही तो होता है। क्लियर है? तो 1 दिन का डिफरेंस यहाँ था, मंथ का इंपैक्ट नहीं था, ईयर का और डेज निकाल लिए, सबको जोड़ लिए और आगे जा रहे हैं तो प्लस कर दिए। 26 जनवरी 2019, 26 जनवरी 2019
को क्या है, सैटरडे है, क्या है सैटरडे। तो कह रहा है कि 30 जनवरी 2022, 30 जनवरी 2022 को क्या होगा। 26 जनवरी 2019 को शनिवार है, तो 30 जनवरी 2022 को, तो यहाँ पे कितना 26 से 4 30 प्लस 4 दिन और डे जी है 4, जनवरी का कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा। अब 19 से 22 में जाना है, तो 19 से 22 का डिफरेंस करेंगे तो कितना 3, 19 से 22 का डिफरेंस करेंगे तो 3, अब बीच में कोई लीप आएगा 2020 एक लीप आएगा, तो 3 और प्लस 1, तो टोटल कितना 4, तो 4 यहां से आया, 4 यहां से आया, टोटल कितना हो गया 8, 7 से डिवाइड कर देंगे, बचेगा कितना 1, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब 1 क्या करना है, आगे जाना है कि पीछे, तो 26 जनवरी से 30 जनवरी में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो +1 कर देंगे। +1 का मतलब क्या होता है, संडे, क्या होता है संडे, ये हो गया आपका आंसर संडे। तो हमने क्या किया, डेट का डिफरेंस निकाला जो भी था, और डेज, फिर मंथ में कोई इंपैक्ट ही नहीं है, ईयर का और डेज निकाल लिया, डिफरेंस 3 है तो 3 और डेज होगा, एक लीप है तो एक बढ़ जाएगा, तो 3 1 4 4 4 8, 7 से भागा दिए, रिमाइंडर 1 बच गया। आगे जा रहे हैं तो एक प्लस कर दिए, सैटरडे के बाद संडे। 31 दिसंबर 2009, 31 दिसंबर 2009, 31 दिसंबर 2009 को क्या है, थर्सडे है, थर्सडे है। तो ये कह रहा है कि 25 दिसंबर 2010, 25 दिसंबर 2010, 2010। तो यहां पे क्या है, यहां पे आपको थोड़ा सा देखिए, डेट में क्या है 31 से 25, डिफरेंस कितना है 6 का डिफरेंस, लेकिन ये 6 क्या है पीछे जा रहे हैं, 6 क्या है तो ये माइनस में जाएगा, 6 क्या है पीछे जा रहे हैं, है ना। अब दिसंबर मंथ सेम है, 9 से 10 में जा रहे हैं, 9 से 10 में जा रहे हैं, तो 2009 को लेंगे, 10 को तो लेंगे नहीं, बस एक ही साल का, तो एक ही ऑड डे जी है, इसके बीच में तो लीप है भी नहीं, इसके बीच में लीप है भी नहीं, मंथ का कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा, यस और नो। 9 से 10 में जाएंगे तो एक दिन, तो एक दिन ले लिए, एक ही दिन का इंपैक्ट होगा नॉर्मल में। और डेज में देखिए 31 दिसंबर से 31 दिसंबर नहीं जाना है, उससे पहले ही रुक जाना है, 25 दिसंबर को ही रुक जाना है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंस जो आ रहा है वो पीछे होगा, माइनस होगा, तो ये -6 हो गया, और ये 1 तो प्लस में है, तो अब इसमें से ये चला जाएगा तो कितना बचेगा -5 बचेगा। तो जो भी डेट है वहां से माइनस पीछे 5 जाना है, तो थर्सडे से यदि आप पीछे जाएंगे, पीछे, तो थर्सडे से पीछे पहले क्या हो जाएगा वेडनेसडे, फिर क्या हो जाएगा ट्यूसडे, फिर क्या हो जाएगा मंडे, फिर क्या हो जाएगा संडे, और फिर क्या हो जाएगा सैटरडे, तो 5वां दिन पीछे क्या हो जाएगा सैटरडे हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा कि यहाँ पे डेट क्या है था, पीछे था, तो डिफरेंस जो आया वो माइनस में हुआ, ये यहाँ पे क्या था ईयर आगे था तो ये प्लस में था, तो इसमें से ये चला जाएगा, तो -5 हमको थर्सडे से जो दिया हुआ है डेट कि वो गुरुवार था, तो गुरुवार से यदि हम 5 दिन पीछे जाएंगे, माइनस का मतलब पीछे जाएंगे, तो क्या होगा, गुरुवार बृहस्पतिवार जो है, जो आपका थर्सडे है, तो वेडनेसडे होगा, फिर ट्यूसडे होगा, फिर मंडे होगा, फिर संडे होगा, और फिर सैटरडे होगा, तो ये आंसर आपका सैटरडे हो जाएगा। आई होप कि अभी तक आपने एंजॉय किया होगा पार्ट 1 को, पार्ट 2 को और पार्ट 3 को, तीनों को एंजॉय किया होगा। आप तीनों को अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिएगा, इधर के जितने अपकमिंग एग्जाम्स हैं सभी एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आप लोग इसी तरह से बने रहिए, और इतना ही खूब ढेर सारा प्यार भरा कमेंट और प्यार करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू।